नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष सैला राशिद एक बार फिर विवादों में है। इस बार विवाद उनके घर से ही पैदा हुआ है और वह संगीन आरोपों से घिर गई हैं। दरअसल जेएनयू की पूर्व छात्रा सैला राशिद के पिता ने ही उन पर देशद्रोह समेत कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। यहां तक कि सैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद सोरा ने गंभीर आरोपों के बाबत पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच की मांग तक कर डाली है। आइए अब आपको दिखाते हैं उनके पिता का बयान। लगानी चाहिए। क्या उसके लिए भी फंडिंग आती है? ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शैला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल। सर आपको क्या पैसा मिल रहा है? जी आपको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद। जब यहाँ पे कठुआ का रेप केस हुआ था तब भी शैला का बड़ा नाम आया था और उसमें भी फंडिंग का में आया। देखिए ना फंडिंग, मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहां से आ रही है। जेएनयू की पूर्व छात्रा सैला राशिद के पिता ने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक को लिखी गई चिट्ठी में अपनी ही बेटी पर आरोप लगाया है कि वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। पुलिस महानिदेशक को संबोधित करते हुए उन्होंने 3 पन्नों में अंग्रेजी में लिखा है कि सैला राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इससे पहले सोरा ने बताया कि सैला ने पार्टी तब बनाई थी जब वह यूएस गई थी। इन्हें सारा फंड राष्ट्र विरोधी ताकतों से प्राप्त होता था और कोई राष्ट्रीय पार्टी इन्हें फंड नहीं देगी। अपने इसलिए सुरक्षा मांगने के साथ साथ मैंने डीजीपी सर से इन फंड पर जांच करने के लिए भी कहा है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनकी बेटी लेफ्ट पार्टी की एक्टिव सदस्य थी और वह मेरठ से चुनाव भी लड़ने वाली थी। सोरा के मुताबिक सैला कुख्यात गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने बताया कि इसकी पूरी साजिश अमेरिका में रची गई थी और उन्हें चुप कराने के लिए उनके ऊपर घरेलू हिंसा का केस भी कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सैला राशिद के पिता की चिट्ठी आने के बाद एक तरीके से बवाल मच गया है। अपने पिता की चिट्ठी के जवाब में सैला ने प्रतिक्रिया देते हुए उसे आधारहीन और घृणित बता दिया है। सैला ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि किसी परिवार में ऐसा नहीं होता है जैसा मेरे पिता ने मेरे साथ किया है। उन्होंने मेरे साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। अब आपको बताते हैं एक ऐसा वाकया जो कल लाइव टीवी पर घटा। दिल्ली और जालंधर किसके साथ गई, ये सवाल सुनते ही लाइव शो से भाग खड़ी हुई सैला राशिद और उन्होंने कहा मेरा अब्बा लालची है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एबीपी न्यूज पर सैला राशिद सफाई देने फोन पर लाइन पर आई, लेकिन कठिन सवालों का जवाब देने की बजाय फोन रखकर भाग खड़ी हुई। उन्होंने अपने अब्बू सोरा को लालची भी करार दिया। पत्रकार विकास भदौरिया के शो में ये सब कुछ हुआ। सैला ने कहा जब हम बहुत छोटे थे तो हम माँ बेटियों को ये घर से निकाल देते थे, वो भी रात के 9 बजे। ये किस हक से बोल रहे हैं? हम किस स्कूल में पढ़ते थे? हमारी यूनिफॉर्म क्या थी? हम फीस कहां से भरते थे और किताबें कहां से खरीदते थे? इन्हें कुछ भी नहीं पता है। इनकी उपस्थिति हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए है ताकि ये हमें परेशान कर सके। हमारी माँ ने नया घर बनाया तो ये वहां भी धमक आए और पूछने लगे कि इतने रुपए आखिर कहां से लाए हैं, उन्हें क्यों नहीं दिए गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल राशिद सोरा ने सैला से पूछा कि जब वो दिल्ली में पढ़ाई पूरी करने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर से बाहर गई और जालंधर गई तो किसके साथ गई थी। सैला राशिद ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कोई डिबेट नहीं करनी है और यह मामला कोर्ट में सुलझाया जाएगा। उन्होंने मुद्दों से ध्यान भटकाकर कोर्ट की बातें करनी शुरू कर दी। विकास भदौरिया ने सैला राशिद को टोका कि अगर वो आरोपों और सवालों का जवाब नहीं देती हैं तो यह माना जाएगा कि वो सवालों से भाग रही हैं। सैला बार बार कहती रही कि वो कोर्ट में जवाब देंगी और उसके बाद उन्होंने फोन कॉल कट कर दिया। फोन काटने के बाद उन्होंने पूछा कि उनके अब्बा आखिर आतंकी जहूर बाटली से मिले ही क्यों थे। अब्दुल रशीद सोरा ने कहा कि उनकी बेटी पूरे प्रेस को बहका रही है और वो सारे सबूत पेश करेंगे। अपने अब्बू अब्दुल रशीद सोरा के आरोपों का जवाब देने के बजाय सैला ने फोन काट दिया। सैला ने अपने ट्वीट में कहा कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का जो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरे अम्मी के खिलाफ, बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो वह एक बीवी बीटर और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी की प्रतिक्रिया है।
हालांकि सेला रशीद के पिता की ओर से चिट्ठी लिखे जाने के बाद इस मामले में पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने सेला के पिता के दावे पर कहा कि उन्होंने सत्यापन के लिए अब्दुल राशिद सोरा के पत्र को श्रीनगर के एसएसपी को जांच के लिए भेज दिया है। इसकी जांच होने के बाद ही समुचित कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कि सेला राशिद का कब कब रहा है विवादों से नाता। जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष रहते हुए भी विवादों में रह चुकी है सेला राशिद। फरवरी 2016 में जब जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगे थे, तब सेला राशिद जेएनयू की उपाध्यक्ष थी और कन्हैया कुमार अध्यक्ष थे। देश विरोधी नारों के आरोप में घिरे कन्हैया कुमार को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन सेला राशिद उस समय भी बच गई थी। वहीं कन्हैया कुमार समेत विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों पर आरोप लगने के बाद वे मुखर हुई थी। उन्होंने कई मंचों पर कन्हैया कुमार पर लगे आरोपों का खंडन करने के साथ विरोध गुट के छात्र संगठन को कटघरे में खड़ा किया था। इसकी जांच अब भी जारी है। भारतीय सेना पर भी कर चुकी है विवादित टिप्पणी। जेएनयू की पूर्व छात्र आपको यह भी बता दें कि जेएनयू की पूर्व छात्रा सेला राशिद अपने विवादित बयानों के चलते लगातार चर्चा में आती रहती है। पिछले साल 18 अगस्त 2019 को सेला ने भारतीय सेना को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। मिली जानकारी के अनुसार सेला राशिद ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर भारतीय सेना पर कश्मीर में लोगों पर अत्याचार करने के संगीन आरोप लगाए थे। इन ट्वीट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सेला के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था। भारतीय सेना ने भी सेला के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्हें खारिज कर दिया था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। विभिन्न मुद्दों पर हम आपके लिए इसी प्रकार बेहद आसान भाषा में विश्लेषण लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हम लोग न्यूज चैनल से। जय हिंद, जय भारत।